मेरठ का सौरव राजपूत केस भूले ही नहीं थे कि लोग अब हरियाणा के भिवानी से एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आ गया है। आपको बता दें कि एक यूट्यूबर कपल ने मिलकर एक इंसान की जान ले ली और वजह बस ये कि उस इंसान ने इन दोनों को आपत्तिजनक हालात में देख लिया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। भिवानी का रहने वाला प्रवीण एक सीधा साधा आदमी था। उसकी बीवी रवीना इंस्टाग्राम की दीवानी थी। रील्स बनाना, लाइक्स के पीछे भागना और फॉलोअर्स बढ़ाना ही उसका मकसद बन गया था। इसी के चक्कर में उसकी दोस्ती हो गई सुरेश नाम के एक यूट्यूबर से। धीरे धीरे बात इतनी ज्यादा बढ़ी कि दोनों के अफेयर शुरू हो गए। अब बात 25 मार्च की है। रवीना अपने पति प्रवीण के घर पर आई हुई थी। उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। प्रवीण ने रवीना और सुरेश को अपने ही बेडरूम में रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्से में झगड़ा हुआ, लेकिन बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों ने मिलकर प्रवीण का गला दबा दिया। मारने के बाद दोनों दिन भर ऐसे घूम रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। रवीना तो शाम को जब घर वालों ने पूछा कि प्रवीण कहाँ है, तो बोल दी पता नहीं, शायद कहीं चला गया होगा। रात का इंतजार किया। जब सब सो गए तो आधी रात 2:30 बजे दोनों ने प्रवीण के 100 को बाइक पर बीच में रखा और 6 किलोमीटर दूर जाकर दिनोद रोड की नाली में फेंक दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस तक बात कैसे पहुंची। तो हुआ यूं कि 28 मार्च को पुलिस को उस नाली से एक सड़ा गला शव मिला। जब पहचान हुई तो पता चला ये तो प्रवीण है। परिवार वालों ने शक जताया तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाले। उसमें रात को एक बाइक जाती दिखी, हेलमेट लगाए एक लड़का और पीछे मुंह ढकी लड़की और बीच में कुछ भारी सा सामान, जो कि बाद में पता चला कि प्रवीण का शरीर था। वही 2 घंटे बाद वही बाइक वापस आई, लेकिन इस बार बीच में कोई नहीं था। पुलिस ने जब रवीना और सुरेश को उठाया तो पूछताछ में सब कुछ कबूल हो गया। लेकिन अब इसमें सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली बात यह है कि प्रवीण का 6 साल का बेटा मुकुल, जिसके सिर से बाप का साया तो उठ ही गया, अब माँ भी जेल में चली गई। मासूम बच्चा अब दादा दादी के पास रह रहा है। माँ बाप दोनों का प्यार उससे छिन गया। रवीना के इंस्टाग्राम पर 34,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उसकी 659 पोस्ट में शॉर्ट्स, डांस वीडियो और यूट्यूब सीरीज की भरमार है। लेकिन वो सब शोहरत, लाइक और फॉलोअर्स अब किसी काम की नहीं। इस केस ने एक बार फिर से सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सोशल मीडिया के पीछे भागना, घर परिवार को धोखा देना और फिर इस हद तक जाना, किसी की जान ले लेना, क्या वाकई इतने फॉलोअर्स के लिए इंसानियत मारना ठीक है? इंटरनेट की दुनिया में मशहूर होना गलत नहीं है, लेकिन अगर उसी में अंधे होकर घर उजाड़ दो तो क्या फायदा? ये केस सिर्फ मर्डर नहीं, एक सबक भी है कि रील्स बनाते बनाते रियल जिंदगी को मत खो देना। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए लखनऊ सुपरफास्ट न्यूज। मिलते हैं अगली खबर के साथ। धन्यवाद।